स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। बड़ी खबरों में बात होगी बिजली संकट की, जिस पर आज सियासत चरम पर पहुंच गई। बात होगी कोविड स्वास्थ्य सहायकों की, जो कि 29 दिन से अपने हक के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। बात होगी बूंदी में मासूम से गैंगरेप और हत्या मामले की, जिसके दोनों दोषियों को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। और बात करेंगे अनूठी विदाई की भी। इन खबरों के साथ और भी कई अहम खबरें होंगी, तो बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। और महारो राजस्थान के इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। ब्रेकिंग न्यूज है, सावधान रहें, सतर्कता बरतें, क्योंकि कोरोना केसेस एक बार फिर बढ़ रहे हैं। अगर आप कोरोना का ग्राफ देखेंगे बीते कुछ दिनों का, तो इसमें एक उछाल नजर आ रहा है। एकाएक केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। आज प्रदेश में 89 नए केस आए हैं। देखिए, इतिहास से सीख लीजिए। इसी तरह एक दो कर 89 और 89 से हजारों तक कोरोना केसेस प्रदेश में पहुंचे बीती लहरों में। और एक बार फिर केसेस के बढ़ने का सिलसिला डरा रहा है। जयपुर में सबसे ज्यादा 68 केसेस रिकॉर्ड किए गए। एक्टिव केसेस जो कि 100 के काफी नीचे, बल्कि 50 के भी नीचे आ चुके थे, बढ़कर एक बार फिर 300 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। 329 एक्टिव केसेस इस वक्त प्रदेश में है। देखिए, कल प्रदेश में 35 नए मामले आए थे और आज 89 नए केसेस, यानी दोगुने से भी ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी सौरभ गृहस्थी से। सौरभ, हाल ही में हमने इस संबंध में रियलिटी चेक किया था लोगों की और सिस्टम की। कहीं लोग शिथिल तो नहीं हो गए, कहीं सिस्टम शिथिल तो नहीं हो गया इसे लेकर, और उसके बाद ये कोई शक की गुंजाइश नहीं बची थी कि हो सकता है कोरोना दोबारा पूरे दम के साथ दस्तक दे। बिल्कुल, आपने सही कहा। जिस प्रकार से कोरोना केसेस अब धीरे धीरे बढ़ने लगे, राजधानी जयपुर में एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि जीरो केसेस हुए हो। लगातार केसेस जो है वो सामने आ रहे थे, लेकिन पिछले एक सप्ताह के दौरान बहुत तेजी से राजधानी जयपुर में मामले बढ़े हैं। और अब चिंता की बात इस लिहाज से ज़्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि नए नए जिलों में जो है वो कोरोना केसेज आ रहे हैं। जहाँ पर पहले जीरो केसेस थे, वहाँ पर भी, चाहे बात कोटा की हो, अलवर की हो, सवाई माधोपुर की हो, चित्तौड़ की हो, बीकानेर की हो, भीलवाड़ा की हो, या फिर इसके अलावा तमाम जो ऐसे जिले जहाँ पर पहले केसेस जो है वो नहीं आ रहे थे और वहाँ पर जो है वो केसेस आ रहे हैं, तो ये अंदेशा बिल्कुल साफ तौर पर इशारा कर रहा है कि चौथी लहर धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब राजस्थान में प्रवेश जो है वो करने लग गई है। क्योंकि पिछले दिनों देखने को मिला था कि जब से तीसरी लहर का जब दौर कुछ कम हुआ था, उसके बाद से सैंपलिंग भी जो है वो कम कर दी गई थी। कई जिलों में महज 100 से 150 लोगों की सैंपलिंग जो है वो हो रही थी। राजधानी जैसे बड़े शहर में भी महज 1 से 1,500 लोगों की सैंपलिंग जो है वो हो रही थी। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से जिस प्रकार से कोरोना केसेस बढ़े हैं, ऐसे में सैंपलिंग अब बढ़ाई जा रही है और उसी का नतीजा है कि अब कोरोना केसेस जो है वो साफ तौर पर ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब जो है वो 350 लगभग जो है वो एक्टिव केस पूरे राजस्थान में हो चुके हैं। और ये शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर सुनिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कलेक्टर्स के साथ आज बैठक हुई। और देखिए, जो बिजली पर बवाल मचा है प्रदेश भर में, उस पर इसमें प्रमुख तौर पर चर्चा की गई। करीब 3 घंटे ये बैठक चली। सूरतगढ़ थर्मल प्लांट को लेकर सीएम ने नाराजगी जताई है और कर्मचारियों की कार्यशैली से सीएम गहलोत नाराज नजर आए। बैठक में बिजली पर ही ज्यादा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का फोकस रहा। करीब 3 घंटे तक ये बैठक चली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ कलेक्टर्स जुड़े और बिजली संकट पर ही प्रमुख तौर पर इसमें चर्चा की गई। इधर सूरतगढ़ थर्मल प्लांट को लेकर सीएम ने बैठक के दौरान नाराजगी जताई और जैसा दिख रहा है, जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से कर्मचारियों की कार्यशैली से मुख्यमंत्री गहलोत खासे नाराज हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी दिनेश शर्मा से। दिनेश, क्या जानकारी है?
अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है बैठक में, खासतौर से बिजली संकट को लेकर, क्योंकि बिजली संकट भी लगातार गहरा रहा है। तो तकरीबन 3 घंटे बैठक चली है मुख्यमंत्री की, और इस दौरान करीब 7 कलेक्टर से संवाद हुआ, सभी संभागीय आयुक्तों और इसके साथ ही जिला कलेक्टर्स के साथ ही मीटिंग थी। 7 कलेक्टर्स के साथ चर्चा हुई, किस तरह की व्यवस्था है उनके जिलों में वो जाना मुख्यमंत्री ने, साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही सूरतगढ़ थर्मल पावर जो है उसको लेकर नाराजगी मुख्यमंत्री ने जाहिर की है, और जो बिजली कर्मचारी है उनके रवैये को लेकर जो है वो नाराजगी जताई है मुख्यमंत्री ने। तो व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश इस बैठक में दिए गए हैं, और बिजली संकट के साथ ही दूसरे क्योंकि किन इश्यूज पर नाराज थे वो? देखिए, ये बात अभी तक पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो पाई है। अब कुछ ही देर में, क्योंकि आधिकारिक जो है वो बयान जो है वो जारी होगा, और उसके बाद जो है चीजें स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है वो यही कि कुछ अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर जो है वो नाराजगी जाहिर की गई है मुख्यमंत्री की ओर से। और इसके साथ ही न केवल बिजली संकट बल्कि और दूसरे मुद्दे भी इस बैठक में शामिल थे। पानी की जो है किल्लत जगह जगह से, क्योंकि कई जगह से प्रदर्शन के मामले सामने आ रहे हैं, पेयजल संकट गहरा रहा है, गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, तो किस तरह व्यवस्था करनी है, कितना इंतजाम है। दिनेश आप मेरे साथ रहें। दिनेश आप मेरे साथ रहें, मैं एक और इंफॉर्मेशन अपने दर्शकों को दे दूं कि कानून व्यवस्था को लेकर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गृह विभाग की बैठक लेने वाले हैं, और कानून व्यवस्था की इस दौरान समीक्षा की जाएगी। देखिए, विपक्ष इस वक्त बिजली और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर हमलावर है, और आज दोनों ही सेक्शंस को सीएम बैठक के जरिए कवर कर रहे हैं। दिनेश हमारे साथ बने हुए हैं। दिनेश, इस संबंध में क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए 7:30 बजे ये बैठक बुलाई गई है, और ये भी काफी महत्वपूर्ण बैठक है। जिस तरीके से कानून व्यवस्था के मुद्दे पर लगातार सरकार घिर भी रही है, विपक्ष लगातार हमला बोल रहा है, और प्रदेश में जगह जगह से जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, हाल ही में दौसा से जो है मामला सामने आया कि महिला को जो है वो अगवा करके रेप हुआ, हत्या करके फिर बाद में उसे कुएं में डाल दिया गया। अलवर का प्रकरण है, राजगढ़ में जिस तरीके से मामले ने तूल पकड़ा, और भी कई मामले लगातार जो है वो सामने आ रहे हैं, और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर लगातार घेरा जा रहा है सरकार को। तो इस बीच जो है मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई है, गृह विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे, साथ ही पुलिस विभाग के अधिकारियों से चर्चा। ठीक है, चलिए दिनेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। यूं तो पूरे देश में बिजली का संकट है, लेकिन राजस्थान में यह संकट कुछ ज्यादा ही है, और इस वजह से इस संकट पर सियासत भी खूब हो रही है। आइए दिखाते हैं बिजली संकट पर यहां किस तरह से सियासत चल रही है। कोयले की संकट की वजह से प्रदेश में बिजली व्यवस्था चरमराई हुई है। हाल ये है कि सरकार ने घोषित रूप से 3 से 4 घंटे की बिजली कटौती शुरू कर दी है, लेकिन अघोषित रूप से किसी किसी इलाके में 10 से 12 घंटे बिजली काटी जा रही है। बिजली की कटौती की वजह से आम लोग परेशान हैं, और आम लोगों की इस परेशानी से सियासी संग्राम शुरू हो गया है। बीजेपी ने प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी का आरोप है कि सरकार की लापरवाही और गलत नीतियों की वजह से ये संकट आया है। मैं सोचता हूँ बाकी राज्यों में भी आई, सबने अपनी अपनी व्यवस्था पहले से की, जिसके कारण से वहाँ हाहाकार नहीं मचा। हमारे यहाँ जो व्यवस्था इनको करनी थी, अब मुख्यमंत्री स्वयं छत्तीसगढ़ जाकर के मुख्यमंत्री से मिल भी आए, और उसके बाद भी केंद्र से भी जाकर के मिल आए, लेकिन इस समस्या का समाधान उनसे हो नहीं है। उसका कारण क्या है? ये समय पर पेमेंट नहीं करते हैं, इसके कारण से कोई इनको देने को तैयार ही नहीं होता है। सबसे बड़ी जो संकट है ये है, इनकी क्रेडिट खत्म हो गई। अप्रैल माह के अंदर अधिकांश शहरों का तापमान 44 से 46 डिग्री को छू रहा है। वहीं सरकार की गलत नीतियों के कारण शहरी क्षेत्र में 1 घंटे से लेकर 4 घंटे तक घोषित अघोषित, और ग्रामीण क्षेत्र में 7 से 10 घंटे तक की अघोषित विद्युत कटौती है। बीजेपी के इन सवालों पर सरकार की ओर से करारा जवाब भी दिया जा रहा है। वो जवाब क्या है, बताएंगे आपको। पहले ये जान लीजिए कि सरकार बिजली संकट को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय कर रही है। आपको बता दें, प्रदेश में अभी 12,500 मेगावाट का उपयोग हो रहा है। पूरे प्रदेश में 1500 मेगावाट की कटौती की जा रही है। निजी क्षेत्र की कंपनी को राजवेस्ट से पावर सप्लाई की अनुमति मिली है।
राजवेस्ट की 1080 मेगावाट की यूनिट का प्रदेश को लाभ मिलेगा। राजवेस्ट की इकाइयों के लिए कोयला खनन की अनुमति दी गई है। सोलर प्लांट के जरिए लगभग 3300 मेगावाट बिजली मिल रही है। विदेशों से कोयला खरीद के लिए सरकार ने टेंडर निकाला है। 12 रुपए प्रति यूनिट की दर से भी बिजली खरीद रही है सरकार। बिजली संकट दूर करने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। रही बात विपक्ष के हमलावर रुख की, तो ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी का कहना है कि ये समय राजनीति का नहीं है। वैसे भी ये संकट अकेले राजस्थान का नहीं बल्कि पूरे देश पर आया है। ये राजस्थान का विषय नहीं है, पूरे देश में बिजली की मांग जो है एकदम से बढ़ी है। सतीश पूनिया जी को, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, कटारिया साहब हमारे विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि इसमें आपको सियासत नहीं करनी चाहिए और इसमें राजस्थान सरकार का आपको सहयोग करना चाहिए, क्योंकि लंबे समय बाद कोल क्राइसिस आया है और बिजली की डिमांड एकदम से बढ़ी है। राजस्थान में बिजली की डिमांड उत्पादन से 33% ज्यादा है और पिछले 38 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है। इस स्थिति में सरकार के लिए भी इस संकट से निकलना किसी चुनौती से कम नहीं है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए लवली वाधवा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिजली कटौती को लेकर बीजेपी के प्रदर्शन को ठीक नहीं बताया था। इसे लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बिजली संकट के प्रबंधन की विफलता मुख्यमंत्री, केंद्र और बीजेपी के माथे पर मढ़ना चाहते हैं। मुझे लगता है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री सियासी गैम्बलिंग करते हैं, उसी का नतीजा है कि राजस्थान में बिजली का कुप्रबंधन था और उसके कारण राजस्थान में ये संकट खड़ा हुआ है। इस बिजली संकट का कोई जिम्मेवार है तो अशोक गहलोत की खुद की सरकार है और केवल केंद्र को कोसने के अलावा उन्होंने कभी दूसरा धरातल पर काम नहीं किया है। जितनी तमाम योजनाएं हैं, जितनी उनको लागू करना था प्रायोरिटी से, राजस्थान में किया नहीं। राजस्थान की कानून व्यवस्था। और अब बात उस संग्राम की जो 29 दिनों से बदस्तूर जारी है। कोविड स्वास्थ्य सहायकों का आंदोलन शहीद स्मारक पर 29वें दिन में आज प्रवेश कर गया और लगातार धरना दिया जा रहा है। आज 5 कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने क्रमिक अनशन किया। इस बीच कई जिलों से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आज पोस्ट कार्ड भेजे गए। कल सांसद हनुमान बेनीवाल जानकारी मिल रही है कि धरने में शामिल होंगे। साथ ही किसान नेताओं को भी बुलाने की कोशिश की जा रही है। 12 मई नर्सेस डे पर बड़े प्रदर्शन की भी तैयारी है। और चलिए सीधा चलते हैं सहयोगी सौरभ गृहस्थी के पास, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, देखिए, वैसे तो रूटीन की बात है, हर रोज नई सुबह आती है, लेकिन पिछले 29 दिनों से सीएचएस के लिए वो सुबह नहीं आई जिसका वो इंतजार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए 29 दिन से ये लोग लगातार ये उम्मीद पाले बैठे हैं यहाँ पर कि मुख्यमंत्री इनकी मांगों पर सुनेंगे और बहुत सहानुभूति पूर्वक जो है वो विचार जो है वो किया जाएगा। लेकिन इन लोगों ने अपनी अलग अलग रणनीतियां भी लगातार चेंज करते जा रहे हैं और आंदोलन को लगातार बनाए रखने की कोशिश जो है वो की जा रही है। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। देखिए, शाम हो चुकी है, उसके बावजूद भी इनकी संख्या में किसी प्रकार की कमी जो है वो नहीं आ रही है। बड़ी संख्या में तमाम कोविड स्वास्थ्य सहायक जो है वो शहीद स्मारक पर जुटे हुए हैं और रणनीति के तहत ही अलग अलग जिलों में ये लोग ना सिर्फ प्रदर्शन कर रहे हैं, साथ ही मुख्यमंत्री के नाम पोस्ट कार्ड भी जो है वो लिखे जा रहे हैं। आज से 5 कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने क्रमिक अनशन किया। कल दूसरे लोग बैठेंगे, लेकिन अब इस आंदोलन को अगले चरण में ले जाने की कोशिश जो है वो इनके द्वारा की जा रही है।
किसान नेताओं के संपर्क में लगातार आ रहे हैं। कल हनुमान बेनीवाल आने वाले हैं और 12 मई को एक बड़ा प्रदर्शन करने की भी तैयारी है। तो हर कोशिश जो हो सकती है, जिसके जरिए इनकी मांग जो है वो पूरी हो सकती है, उसकी कोशिश जो है वो कर रहे हैं। लेकिन आप तस्वीर देखिए, क्या इन्हें बातचीत के लिए भी नहीं बुलाया जा रहा? देखिए, एक दिन सीएम के ओएसडी से मिलने के लिए बुलाया गया, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। अब क्या इनके प्रतिनिधि मंडल को किसी वार्ता के लिए भी नहीं बुलाया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए वार्ता के लिए नहीं बुलाया गया है और जिस प्रकार से पहले जो बातचीत हुई है उसमें इनको वॉलंटियर फोर्स के रूप में कहा गया कि वॉलंटियर फोर्स के रूप में ये तैयार हो जाए तो उनकी मांगे जो है वो मानी जा सकती है। साथ ही स्वास्थ्य सचिव के साथ इनकी वार्ता हुई थी तो उनका ये कहना था कि आप धरना समाप्त कर दीजिए, मुख्यमंत्री इस बारे में विचार कर रहे हैं और कुछ न कुछ फैसला जरूर होगा। और इनका कहना है कि जब तक इनकी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक जो है वो धरना जारी है। और यहाँ पर कुछ लोगों से बात करने की कोशिश कर लेते हैं। आप कहाँ से हैं और कितने दिन से यहाँ बैठे हैं? कितनी मुश्किलों का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है? मेरा नाम मोनिका जायसवाल है, सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट बरवाड़ा ब्लॉक से हूँ। हम लोग 1 अप्रैल से कंटिन्यू यहाँ पे बैठे हुए हैं भरी धूप के अंदर, 48 डिग्री टेम्परेचर में, जहाँ पे लोगों को एसी में चैन नहीं मिल रहा है और हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं धूप में। कोई भी मतलब नाम से अभी तक कोई वार्ता की गई है ना, अभी तक किसी को बुलाया गया है ना कोई समर्थन दिया गया, कोई बात नहीं की गई हमसे। हम लोग कंटिन्यू बैठे हुए हैं, कंटिन्यू यहाँ पे धरना दे रहे हैं। हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि कोविड के टाइम पे जो ड्यूटी की थी वो गलती हमसे हुई है, किस बात की गवर्नमेंट हमको पनिशमेंट कर रही है। वो बार बार एक ही बात बोलते हैं कि स्ट्राइक को फिनिश कर दो, धरने को समाप्त कर दो, तो क्यों कर दें हम? आप हमें हमारा लेटर दे दो, संविदा कैडर 2022 में हम जो डिमांड कर रहे हैं वो आप कंप्लीट कर दो, हम लोग वैसे ही चले जाएंगे घर पे। लेकिन धरना समाप्त करने का क्या मतलब होता है? आप लोगों के घर वाले नहीं पूछ रहे कि आप इतने दिन से यहाँ बैठे हो, घर आ जाओ? घर वाले बोल रहे हैं कि है ना, जब तक आपको कोई भी है ना, आपको संघर्ष जारी रखो, जब तक आपको है ना आपका हक नहीं मिलता तब तक यहीं रहना, आपको डटे रहना, हम आपके साथ हैं। घर वाले हमारा पूरा सपोर्ट करते हैं, अब आमजन भी हमारा सपोर्ट करने लगा है। हम हर तरीके से है ना, हम सब लोग हमारे साथ हैं। जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा हम नहीं जाने वाले यहाँ से। बिल्कुल, धन्यवाद। तो देखिए स्वप्निल, ठीक है, आम जन का सपोर्ट किस लिहाज से लिया जा रहा है कि सर्व समाज द्वारा अलग अलग जिलों में जो है वो जी चलिए, शुक्रिया सौरभ इन तस्वीरों के लिए और तमाम बातचीत के लिए। वक्त यहां पर चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे बूंदी पॉक्सो कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले की। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बूंदी में पॉक्सो कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। गैंगरेप और हत्या के 2 दोषियों को सजाए मौत सुनाई है। 4 महीने पुराने मामले में फांसी की सजा के साथ साथ 1,20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इन दोनों ने 23 दिसंबर 2021 को जंगल में बकरियां चराने गई 15 साल की नाबालिग से पहले रेप किया, फिर गला घोंटकर हत्या कर दी। घटना की खबर मिलने के बाद पुलिस ने रात भर जंगल में तलाशी अभियान चलाया और 12 घंटों के अंदर ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। इस मामले में एक बाल अपचारी को भी निरुद्ध किया गया था। कोर्ट में चली सुनवाई के दौरान पेश किए गए 22 गवाह और 79 दस्तावेजों के आधार पर न्यायिक मजिस्ट्रेट बालकृष्ण मिश्र ने छोटूलाल भील, सुल्तान भील नाम के दोनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई। तक ये मामला खुल नहीं गया तब तक किसी ने पानी तक नहीं पिया। भरी सर्दी की रात, ओस का पड़ना, घना जंगल, जहाँ कोई लाइट व्यवस्था नहीं, कोई नेटवर्क व्यवस्था नहीं, ऐसी स्थितियों में उन अपराधियों को ढूंढना बड़ा काम था। ईश्वर की दया और पुलिस की मेहनत और एसपी साहब का नेतृत्व, उसकी वजह से हम इस केस को खोलने में सफल रहे। और बूंदी पॉक्सो कोर्ट के फैसले को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, 23 दिसंबर 2021 को बूंदी में नाबालिग से गैंगरेप एवं हत्या के मामले में दोनों आरोपियों को आज कोर्ट ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है। इस केस में प्रदेश सरकार ने विशेष वकील की नियुक्ति की थी एवं केस ऑफिसर स्कीम के तहत मामले को लेकर 3 कार्य दिवस में पुलिस ने चालान पेश किया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि इन सभी नवाचारों के कारण आज प्रदेश में हर पीड़ित को न्याय सुनिश्चित हो पा रहा है। हमारी सरकार आने के बाद पॉक्सो एक्ट के मामलों में 8 दोषियों को फांसी, 137 से अधिक आजीवन कारावास समेत कुल 620 से अधिक दोषियों को सजा सुनाई जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने आगे लिखा कि प्रदेश सरकार
महिला सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। महिला अपराधों के किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा एवं अदालत के माध्यम से इनको अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। खबर कोटपुतली से है, जहां राज्य महिला आयोग अध्यक्ष रेहाना रियाज कोट खावदा पहुंची। उन्होंने गैंगरेप हत्याकांड मामले में पीड़ित परिवार से मुलाकात कर परिजनों को सांत्वना दी। इस दौरान पीड़ितों ने महिला आयोग अध्यक्ष रेहाना रियाज को न्याय दिलवाने समेत कई मांगों के बारे में बताया। रेहाना रियाज ने कहा, घटना को लेकर आयोग काफी गंभीर है और आरोपियों को सख्त सजा दिलवाई जाएगी। उन्होंने कई पॉइंट्स बताया है, उन सब पॉइंट पर महिला आयोग कार्रवाई करेगी और डीजीपी साहब से और एसपी साहब से भी बात हो चुकी है। ये मैं भरोसा दिलाना चाहती हूँ महिला आयोग की तरफ से, पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कहीं भी कोई कोताही नहीं रहेगी। खबर बाड़मेर से है, जहां एसीबी की टीम ने रिश्वतखोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। एसीबी की टीम ने 35,000 की रिश्वत राशि के साथ पीसीपीएनडीटी समन्वयक अजय कल्याण को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है यह राशि बालोतरा के संजीवनी हॉस्पिटल में पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत कार्रवाई न करने की एवज में ली जा रही थी। वहीं आरोपी अजय कल्याण से पूछताछ में सामने आया कि यह रिश्वत राशि सीएमएचओ के लिए ली जा रही थी। 35,000 रुपये इन्होंने सीएमएचओ साहब के लिए लेते हुए उसको हमने रंगे हाथ गिरफ्तार करने मौके पे इन्होंने सीएमएचओ साहब से बात करवाई तो उन्होंने कहा कि फ़ोन पे बात मत किया कर ऐसी, और तो कहाँ से बोल रहा है, और मैं बाहर से बोल रहा हूँ, और फ़ोन काट दिया। और अभी कार्रवाई चल रही है, दोनों को आमने सामने बैठ के पूछताछ कर रहे हैं और आगे जो भी होगा। सीएमएचओ साहब का अभी हम पूछताछ कर रहे हैं। सीएमएचओ साहब का हमारे पास जो बातचीत हुई उसमें स्पष्ट वो सत्यापन हो नहीं पाया, इन्होंने फ़ोन काट। और वक्त चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए शहर फायरिंग से